सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 दादी माँ पार्ट 1 स्टार्ट। कमजोरी यानी वीकनेस ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी भी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राप्य अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र यानी फ्रेंड, मुंह यानी फेस पर मुझे प्रसन्न हैप्पी करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे बैक साइड पे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है जाने दो, सोचने से होता हो कि क्या है, पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ यानी क्लीन, शीतल यानी ठंडा किसी की धुंधली छाया ना छूटती है। मुझे लगता है जैसे वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। पानी यानी वाटर। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोठा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज यानी सन की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। गंध यानी बैड स्मेल। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव यानी विलेज के लड़के यानी बॉयज किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। अषाढ़ में आम यानी मैंगो जो अभी सब खा रहे होंगे है ना बहुत चाव से, और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। नेक्स्ट पेज। की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हड़क रहा था। 2, 1, 3 ही तो कूद सकता था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण सा दर्द यानी हेडेक, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरता रात 12 बजे के बाद। ज्वर यानी फीवर। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसे जगाने वाले जल में पतले दुबले से सने शरीर पर सफेद किनारेहीन धोती और सन से सफेद बालों के सिरों पर सतह टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पर पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। अगर हम भी बीमार हो तो हमारी मम्मी हमारी बहुत चाकरी करती है ना, कि मेरे बच्चे को कुछ भी होना नहीं चाहिए। वो न सो लेकिन हम सो जाए वो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छूकर ज्वर का अनुमान करती कि ज्वर यानी फीवर देखती। जैसे हमारी मम्मी हमारे जो फोरहेड है उस पे गीला कपड़ा लगती है ना भिगो के, कि इससे फीवर कम हो जाए। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से
चोखा की नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है। अगर हमारे घर में भी कोई बुजुर्ग है, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वह अपनी सारी सलाह हमें देती है कि ये नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन युक्त फूड खाना चाहिए, हमें ज्यादा आराम करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, गर्मी के मौसम में ठंडी चीजें खानी चाहिए, लेकिन ज्यादा ठंडी चीजें भी नहीं खानी चाहिए कि हमें कुछ और हो जाए। दादी माँ को गांव 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। जो पुराने दादी माँ लोग हैं, उन्हें जो आयुर्वेद की दवाई है वो बहुत अच्छे से मालूम होती है और वही ज्यादा लोग यूज करते हैं। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुनीचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधर, गूंगन और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवाई में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या जिलाफ नहीं बदलते जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाते हैं। मैं महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू या और डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुकिंग मिक्सचर की शीशी की पिटाई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को भुलाने का जी ही नहीं करता।